नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जुबेन गर्ग सिंगापुर में थे, जहां पर उनका निधन हो जाता है। उसके बाद शव भारत लाया जाता है और कल उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इसके बाद आज रिपोर्ट के मुताबिक असम में प्रोटेस्ट भी देखे गए, नारेबाजी भी की गई और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ये तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं। जुबेन गर्ग अपने आप में एक वो नाम है जिन्होंने कई सालों तक मेहनत से ये नाम कमाया, शोहरत कमाई, लोगों का प्यार कमाया। जितनी भीड़ इनके फ्यूनरल में देखी गई है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी शख्सियत है। इन्होंने अपने जीवन में 38,000 से भी ज़्यादा गाने गाए, 40 भाषाओं में गाने गाए। तो इतना ज़्यादा टैलेंट एक व्यक्ति में देखना अपने आप में उसका व्यक्तित्व बड़ा कर देता है। लोगों के प्रति अपना मदद का भाव रखना, लोगों के अंदर इस तरीके की भावना उनके लिए देखना अपने आप में उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ रही है। इसके अलावा अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कनु महंता और जुबेन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ गायक की मौत से जुड़े मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिद्धार्थ शर्मा कौन है। वॉइस ऑफ असम के एक्स हैंडल के अनुसार जो 2014 से जुबेन गर्ग के मैनेजर के तौर पर कार्यरत रहे हैं, ये वो सिद्धार्थ शर्मा है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कई करोड़ की संपत्ति और दौलत हासिल की है। वर्तमान में असम में कई उच्च मूल्य संपत्तियों के मालिक है, यानी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज उनके पास हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इनमें गुवाहाटी के लखरा इलाके में करोड़ों की लग्जरी होटल रॉयल हेरिटेज, 6 माइल गुवाहाटी में एक वाटर कंपनी और 2 लग्जरी फ्लैट्स शामिल हैं। ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ है जिनके जो पैसे हैं, जो प्राइस है, जो कीमत है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सिद्धार्थ गुवाहाटी के जू रोड पर म्यूजिक मैनेजमेंट ऑफिस भी चलाते हैं और 2023 से जुबेन गर्ग म्यूजिक एलएलपी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गायक की कुल संपत्ति इतनी नहीं है जितनी कि उनके मैनेजर की संपत्ति है, यानी कि इनको सवालों के घेरे में लगातार लाया जा रहा है कि इनके पास इतनी संपत्ति कैसे है। आखिर उस वक्त सिंगापुर में ऐसा क्या हुआ था जो बताया नहीं जा रहा है, जो पता नहीं चल रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी लगातार सामने आई हैं, उनसे भी कई खुलासे हुए हैं। अब असम की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के शिवसागर में आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें छात्र संगठन और स्थानीय समूह ने जुबेन गर्ग को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार बड़ा प्रोटेस्ट किया है और सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए लोग उतरे हैं। ये विरोध प्रदर्शन शिवसागर छात्र समाज छात्र मुक्ति संघर्ष समिति द्वारा दुलमुख चरियाली में आयोजित किया गया है, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग। प्रदर्शनकारियों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल यानी कि NEIF के आयोजक श्याम कनु महंता और जुबेन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का पुतला फूका। उन्हें गायक की असमय मौत का जिम्मेदार ठहराया, यानी कि वहां के जो लोग हैं वो इन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इनके नाम के स्लोगन बोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ स्लोगन बोले जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। शिवसागर की सड़कों पर गूंजते नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने संकल्प लिया है कि जब तक जुबेन गर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, सच्चाई का पता नहीं चलेगा, वो शांत नहीं बैठेंगे। जुबेन गर्ग जिनका अंतिम संस्कार पूरे न्यायिक राजकीय सम्मान के साथ किया गया, 21 गन सैल्यूट उनके फ्यूनरल के दौरान देखे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा करने का आदेश दिया गया असम के सीएम की तरफ से, क्योंकि इससे पहले सिंगापुर में इनका पोस्टमार्टम हुआ था, उसके बाद यहाँ भारत में पोस्टमार्टम कराया जाने की मांग लगातार लोग रख रहे थे। तो जुबेन गर्ग की पत्नी की सहमति के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत गायक को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 10 बीघा एरिया पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी भीड़ कि उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये पूरा पल दर्ज किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऐसे कार्यक्रम रहे, ऐसे फ्यूनरल रहे जहां पर इतनी भीड़ देखी जा सकती है। तो माइकल जैक्सन जैसी भीड़
जुबिन गर्ग के फ्यूनरल के दौरान देखी गई थी, जिसके बाद उनका जो ये पल था वो रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उनके फुटप्रिंट्स भी रखे गए हैं। ये वो इमोशंस हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये वो लोगों का लगाव है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये स्मारक उनके घर काहिलीपारा में बनाया गया है और अंतिम संस्कार से पहले उनके पदचिन्ह को संरक्षित रखा गया है। ये पदचिन्ह ना केवल एक स्मारक है बल्कि लोगों का प्यार है, लोगों का जो उनके प्रति भावना है वो ये दर्शाती है। असम की सांस्कृतिक पहचान से उनके गहरे संबंध को भी ये तमाम चीज़ें दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ऐसी भीड़ भाड़ है वो या तो माइकल जैक्सन के फ्यूनरल में देखी गई थी, पॉप फ्रांसिस, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी गई थी, और फिर चौथे हमारे जुबीन गर्ग, जहां पर उनके फ्यूनरल में इतनी लाखों की तादाद में भीड़ लगातार देखी गई थी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो आखिरी इच्छा होगी वो ये होगी कि उन्हें ब्रह्मपुत्र के किनारे जलाया जाए या फिर उनकी अस्थियों को उस नदी में बहाया जाए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लगातार अब सामने आ रही हैं। फिलहाल उनका कल अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन लगातार जो लोगों के प्रति उनका प्यार था और अब जो उनके प्रति लोगों का प्यार है, उसके चलते ये देखा जा सकता है कि कैसे लोग मांग कर रहे हैं न्याय की। लोग जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था। जो रिपोर्ट्स कुछ बयां करती हैं वो ये करती हैं कि उनको सांस लेने में शायद दिक्कत थी, डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। वहीं उनकी पत्नी का ये कहना है कि उनको पहले भी कुछ अटैक्स हुए थे, यानी कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी रही है, जिसके चलते हो सकता है कि उनके साथ ऐसी कोई परेशानी रही हो। तमाम चीज़ें जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट भी सामने आनी बाकी है। फिलहाल क्राइम तक में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।